मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज का सत्संग कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के योगदान से बहुत ही शानदार रहा और सत्संग की ये जो धारा हम लोग सब मिलकर प्रवाहित कर रहे हैं, ये हम लोगों के सद्गुरुदेव संत गोपीदास साहेब की आशीर्वाद से चल रहा है, उनके आदेश से चल रहा है। अभी उनसे मुलाकात के एक सीरीज पर हम बात कर रहे हैं कि कोई जानना चाह रहा था कि कहाँ से हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो उसको बता देना चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात जो है ये एक अनंत कहानी की शुरुआत थी और इस पर हम कितना लंबा बोलते चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये इतनी अकथ और अनंत कहानी है। तो हमारे गुरुदेव से जब वर्ष 1993 में, मतलब आज से लगभग 30 वर्ष पहले, ट्रेन में मुलाकात हुई, तो आमतौर पर लोग जैसा करते हैं कि कोई साधु संत मिलते हैं तो उनका जाति जानना चाहते हैं, साधु संत मिलते हैं तो उनका संप्रदाय जानना चाहते हैं। अभी जैसे ऑफिस में हमसे बहुत सारे लोग हमारा भेष देख करके पूछते हैं किससे जुड़े हैं। यानी ग्रंथों में कहा गया है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो साधु का जाति और संप्रदाय क्यों पूछते हो? साधु किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी संस्था से थोड़ी जुड़े हुए रहते हैं। साधु संत तो परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं। संस्था और संप्रदाय से जुड़े रहने वाले को साधु संत कैसे कह सकते हैं? साधु संतों का जीवन जो है वो परमात्मा में मिटा हुआ और उसमें मिला हुआ रहता है। तो हमने अपने गुरुदेव से उनका संप्रदाय नहीं पूछा, उनका जाति नहीं पूछा। पता नहीं कहीं पूछा होता कि आपकी संस्था से जुड़े हैं और वो बता देते तो हम शायद उनके साथ आगे बढ़ते कि नहीं बढ़ते हमको पता नहीं, हम अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने उनका ज्ञान लिया और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं था। गौतम बुद्ध से लेकर के भगवान राम, भगवान कृष्ण, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह, सदगुरु कबीर, महावीर जैन, संत दादू, ये सारे, संत रविदास, गुरु नानक, इन सबका जो अमृतवाणी है वो हमको अपने गुरुदेव से सुनने को मिलता रहा। तो हमको ये चीज उनके ज्ञान से ही समझ में आ गया कि ये संत जी कहीं से बंधे हुए नहीं है, इसलिए हमने ना पूछा ना आगे पूछने का जरूरत ही हमको महसूस हुआ। महापुरुष लोग ग्रंथ लिखते हैं क्या? नहीं। भगवान राम ने क्या लिखा अपना आत्मकथा? नहीं। राम की कथा बहुत लोगों ने लिखी, जो रामायण के नाम से, रामचरितमानस के नाम से और तरह तरह के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता लिखा था क्या? नहीं। कोई लिखा बाद में? अर्जुन ने भी नहीं लिखा। वार्ता हो रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच। जगह क्या था? महाभारत का लड़ाई का मैदान, कुरुक्षेत्र। और ग्रंथ कौन लिखा? गीता कौन लिखा? वेद व्यास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महाभारत वही लिखे, वेद व्यास लिखे हैं गीता को। तो भगवान कृष्ण ने तो नहीं लिखा।
गौतम बुद्ध को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। और अब बाइबल के बारे में हम थोड़ा नहीं जान रहे कि ईसा मसीह स्वयं लिखे कि क्या हुआ, अंदाजा तो नहीं लगता है हमको, लेकिन अब बिना बढ़िया से जाने हम बोलेंगे भी नहीं जी। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, इन लोगों ने या सदगुरु कबीर ने कोई ग्रंथ लिखा क्या? नहीं लिखा। कोई संस्था बनाया क्या? भगवान राम ने कोई सनातन धर्म का संस्था बनाया? भगवान कृष्ण ने कोई संस्था बनाया क्या? तो इसलिए हम अपने गुरु के जाति से, उनके संप्रदाय से, उनके संस्था में जुड़े होने के बात में पड़े बिना हम उनसे ज्ञान लेते चले गए, और उनकी बातें जो है वो बड़ी अनूठी थी जी। और हमारी खोज थी भगवान राम की, कि हमको वर्तमान में भगवान राम का दर्शन करना है। और हमारी खोज थी कबीरदास की, जो कबीरदास को हम हिंदी के किताब में पढ़े थे, साहित्य में पढ़े थे। तो उनके बारे में एक संत की छवि थी हमारे पास, एक भक्त की छवि थी। तो बाद में हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम समझ पाए कि वो परमात्मा पुरुष है। लेकिन हमको परमात्मा के रूप में कबीर की खोज में नहीं कर रहा था। कबीरदास की वाणी को अपने जीवन में हम उतारना चाहते थे, और उसके लिए हम एक एग्जाम्पल चाहते थे कि कोई एक ऐसा कोई मिल जाए जो उनके वाणी को अपने जीवन में उतारा हुआ हो। तो अपने गुरुदेव के सानिध्य में हम रहे, वो जहां रहते थे वहां रहे, उनके साथ साथ हमने काम किया। दिनचर्या का जो काम, वो अपने घर की साफ सफाई भी करते थे, खाना भी बनाते थे, कपड़ा भी धोते थे। और हम थोड़ा अपने घर में 2 बहन के बाद हुए थे तो बहुत दुलरुआ थे। मेरी माँ हमको काम नहीं करने देती थी। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था ये चीज कि बहुत प्यार मिल रहा है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब हद तो ये होता था कि नहाने के बाद हम कपड़ा तक नहीं खंगारते थे। और मेरी माँ बहुत खुशी खुशी हमारा सब काम करती थी। वो ऐसा नहीं लगता था कि वो परेशान है, बहुत खुश रहती थी, हमारे सब तैयारी हमारा कर देती थी। लेकिन जब हम पढ़ाई के लिए बाहर गए और बाहर रहना पड़ा, तब हमें समझ में आया कि माँ जो दुलार की हमको, मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है जी। क्योंकि हमको कोई काम करने आता ही नहीं था। लेकिन हम माँ को बोले कि तो माँ, तुम जो हमको आदत लगा दी तो तुम रहो हमारे साथ, क्योंकि तुम हमको काम तो सिखाई नहीं, और बाहर में तो हमको काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन कर देगा हमारे लिए। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी बीच गुरुदेव के साथ जो हम रहे, तो गुरुदेव इतने कर्मठ और इतने ऊर्जावान रहा करते थे और इतना काम करते थे। तो उनके साथ रहकर हम कपड़ा धोना सीखे, उनके साथ रहकर हम आयरन करना सीखे, उनके साथ रहकर हम रोटी बनाना सीखे, उनके साथ रह करके हम सब्जी बनाना सीखे। और इस दौरान हम उनके अलग अलग सिचुएशन में उनके प्रतिक्रियाओं को भी हमने देखा। और इन सब प्रतिक्रियाओं को देखते हुए हमने पाया कि महापुरुषों की वाणी जो है, उसको वो अपने जीवन में उतारे हुए हैं। कबीरदास की वाणी तो साक्षात हमने उनके जीवन में पूरा पूरा दर्शन किया। उनका जीवन कबीर वाणी का जीवंत स्वरूप था। तो हमारी जो खोज थी वो पूरी हुई। गुरुदेव ने कहा कि भगवान राम कौन है? जो रोम रोम में रमा हुआ है वही तो राम है। तो तुम्हारा राम कहां खोज रहे हो? तुम्हारे राम तो तुम्हारे अंदर है, रोम रोम में रमे हुए हैं बेटा।
और वो तो यहाँ तक कह दिए कि तुम ही तो राम हो। वह इस समय के राम, कबीर, ईसा, मूसा सब तुम ही लोग तो हो। पहले तुम ही बोलते थे, बाद में और शिष्य लोग आए तो तुम ही लोग बोलने लगे। तो जब हम अकेले थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि हमको बोल रहे हैं, हम हैं। लेकिन और शिष्य लोग आया तो सबको बोलने लगे कि तुम ही लोग हो। तो हम बोले कि अरे ये तो मतलब ऐसे राम कृष्ण सबको इतना साधारण कर दे रहे हैं। तो फिर समझ में आया कि नहीं, राम कृष्ण गौतम कबीर को वो साधारण नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो असाधारण है उसको वो आईना दिखा रहे हैं। हर कोई असाधारण है, हर कोई परमात्मा का अनूठा कृति है, और हर कोई में वो परमात्मा है, तो कोई साधारण कैसे हो सकता है। तो इस तरह से गुरु को कहा भी गया है कि गुरु जो होते हैं वो दर्पण के समान होते हैं। वो हमें दर्पण दिखाते हैं, हमारे कमियों को भी उजागर करते हैं, तो हमारे वास्तविकता से भी हमें अवगत कराते हैं। तो हमारी कमी ये है कि हम संसार में खो करके अपने को गंदा कर लिए, अपने को विकार युक्त कर लिए। लेकिन हमारी वास्तविकता ये है कि अगर हम विकार मुक्त हो जाएं तो परमात्मा हमारे अंदर ही प्रकट है। वो है, लेकिन विकारों के कारण प्रकट नहीं है। जैसे ये बल्ब जल रहा है, अभी क्यों जल रहा है? तो जल तो इसलिए रहा है क्योंकि वो बल्ब सही है और उसमें कनेक्शन सही है जी। लेकिन उसका प्रकाश हम लोगों को इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि बल्ब का सतह क्लियर है। बल्ब जलेगा, उसके बावजूद हमें बल्ब का प्रकाश नहीं मिलेगा अगर बल्ब के सतह के ऊपर एक काला लेयर, हम काला कपड़ा बांध दें या काला पेंट कर दें, तो प्रकाश नहीं मिलेगा। तो हम सबके अंदर बल्ब जल रहा है, परमात्मा का लाइट है, लेकिन हमारे मन के ऊपर जो विकारों का काला पट्टी चढ़ा हुआ है, काला पेंट लगा हुआ है, उसके चलते वो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट दिख नहीं पा रहे हैं। परमात्मा का प्रकाश हमें नहीं मिल पा रहा है। गुरु जब हमारे जीवन में मिलते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, गुरु के वाणी वचनों पर चलते हैं, तो गुरु का जो वचन होता है वो हमारे मन के ऊपर जो पर्दा है, जो काला पेंट है, उसको खरोंचते चला जाता है, उसको साफ करते चला जाता है। और जैसे जैसे वो साफ होने लगता है वैसे वैसे परमात्मीय शक्ति, परमात्मा का वो प्रकाश, परमात्मा की वो ऊर्जा हमारे अंदर स्वतः प्रकट होने लगती है। और जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार कहाँ चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है प्रकाश का। तो हमें अपने जीवन में प्रकाश के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि प्रकाश कैसे आए। अंधेरा इसलिए क्योंकि हमने प्रकाश के लिए व्यवस्था नहीं किया। और गुरु का मतलब क्या होता है? गुह प्लस रू। गुह मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, अंधकार के जगह प्रकाश लाने वाला। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु बनाया ही नहीं है, तो प्रकाश का व्यवस्था तो उसने किया ही नहीं, तो उसके जीवन में प्रकाश आएगा कहां से? वो अंधेरा से अंधेरा को भगाना चाहता है, अपने अज्ञानता से ही अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है, अपने स्वयं के अज्ञानता से अपने स्वयं के अज्ञानता को दूर करना चाहता है। कैसे दूर होगा बताइए जरा सा। अरे हमारी अज्ञानता जो है गुरु के ज्ञान से दूर होगी ना, हमारे अंदर का अंधकार गुरु के प्रकाश से दूर होगा ना जी। ये युक्ति तो गुरु जानते हैं। तो जीवन में गुरु बनाते नहीं और कहते हैं कि हमको तो दिख नहीं रहा है, हमको तो भगवान राम नहीं दिख रहे हैं, तो हमको तो कबीर नहीं दिख रहे हैं, तो हमको तो कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, तो हमको शंकर भगवान नहीं दिख रहे हैं। अरे जिस दिन गुरु का ज्ञान सही मिल जाएगा, गुरु भक्ति सही हो जाएगी, हमारा जीवन सही हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश और सत्य पुरुष सब तो हमारे अंदर हैं। ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर हैं सृष्टि के, विष्णु जो है वो सृष्टि के पालन करता है, और शंकर भगवान जो है वो ये सब का विनाश करके फिर नया सिरे से उत्पत्ति का माहौल बनाते हैं। अब विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ये तीनों तरह की क्रियाएं होती हैं, हर दिन नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये कौन बनाता है? यही तो ब्रह्मा जी हैं। हर दिन कोशिकाएं टूटती हैं, ये कौन है? यही तो शंकर भगवान है।
और कोशिकाओं का मेंटेनेंस, हर कोशिका को भोजन का सप्लाई होता है, तब वो कोशिका जीवित है। ये तो विष्णु जी हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना ये शरीर चलेगा क्या? नहीं। अरे ये शरीर 3 गुणों से युक्त है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये तीनों गुणों के मालिक ही तो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बिना उस मालिक के अंश के ये शरीर कहां से चलेगा? 3 गुणों का कोई चीज चलेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि कण कण में सब जगह भगवान है, जड़ में भी चेतन में भी। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये 3 गुणों से युक्त हैं, 3 गुणों के मालिक हैं। लेकिन ये 3 गुणों से परे भी जो है पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो 3 गुणों से परे है, वो क्या है? वो सत्य है। जो 3 गुणों से परे है, सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, सत्य का विकास नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। सत्य अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो उस सत्य से जब हमारा प्रेम होगा, उस सत्य की जब हम पूजा करेंगे, उस सत्य की जब हम भक्ति करेंगे, तब हमारा जीवन सत्यमय होगा, हमारा जीवन परमात्मामय होगा। और उसी सत्य जो है पार ब्रह्म है, उसका एक अंश हमारे अंदर है जो इस 3 गुणों से युक्त शरीर को चला रहा है। और उस सत्य से जब हम प्रेम करते हैं, तब हम सतगुरु की खोज करते हैं। सतगुरु मतलब वो गुरु जो हमारे जीवन में पूर्ण सत्य को बता दे, पूर्ण सत्य को प्रकट कर दे। आंशिक सत्य तो सब जगह है, इसीलिए सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो है, लेकिन हमारे जीवन में सतगुरु की जरूरत है पूर्ण सत्य को प्रकट करने के लिए। और वो सतगुरु जब मिलते हैं तो हमें पार ब्रह्म से, उस सत्य से उसको लखा देते हैं, और वो कहीं बाहर नहीं लखा देते हैं। वो पार ब्रह्म किसी खास स्थल का, किसी खास परिवार का, किसी खास संस्था का वो बंधक नहीं है। वो पार ब्रह्म सबका है, सबके लिए है, सदा से है, सदा रहेगा। उसको लखा देते हैं हमारे अंदर ही। अब एक भजन सुन रहे थे ना, तेरा साहब तुझ में है, साहब साहब सब कहे, साहब को ना चीन्हे कोई, तेरा साहब तुझ में है, भरम पड़े नहीं कोई। सब भरम में नहीं पड़ना है। तो हमारे जो मालिक है, हमारे जो साहब है, हमारे जो पार ब्रह्म है, हमारे जो सत्य, हमारा जो सत्य है, हमारा जो पूर्ण सत्य है, उसी का एक अंश हमारे अंदर है। उसी को पहचानने का जरूरत है, और ये बिना सतगुरु के हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिसके जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं, उसकी बातें उसको समझ में आती ही नहीं है, जिसके जीवन में सतगुरु नहीं मिले जी। क्योंकि वो बात कैसे समझ में आएगा? नहीं। वो ना तर्क का चीज है, ना बुद्धि का चीज है, ना किताबी ज्ञान का चीज है, वो कैसे समझ में आएगा जी। अभी हमारी एक शिष्या कह रही थी कि हमारा जो है, हमको सांख्यिकी पढ़ना है, लेकिन हमको सांख्यिकी समझ में नहीं आता है। तो हम बोले बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पढ़ो ना, खूब मेहनत करो ना, किताब में दिया हुआ है उसको पढ़ो। जब पढ़ लोगी खूब ना रगड़ करके, तब तुम किसी से गाइडेंस भी लोगी तो गाइडेंस भी मिलेगा, तो समझ में आएगा। अरे तो किताबी ज्ञान है, उसका क्या है? वो तो मेहनत करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन जो ये परमात्मा का ज्ञान है, जो सत्य, पूर्ण सत्य का ज्ञान है, जो सतगुरु का धरोहर है, वो किताब पढ़ने से नहीं मिलने वाला है, वो नाक रगड़ने से नहीं मिलने वाला है। वो जब मिलेगा, सतगुरु के हम शरणागत होंगे, सतगुरु के प्रति हम समर्पित होंगे, तभी वो चीज हमारे जीवन में प्रकट होगा। और वो जब प्रकट हो जाता है, तब हमारे जीवन में जो शांति और आनंद होता है, क्योंकि भटकाव खत्म हो जाता है, चाहत खत्म हो जाती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही है शहंशाह। अरे जिसके पास चाहत है, जिसको कुछ चाहिए, जिसका कुछ स्वार्थ है, उसको तो ये दुनिया बंदर की तरह नचा देगी जी। लेकिन जिसके जीवन में स्वार्थ नहीं है, चाहत नहीं है, उसको नचाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा तभी होगा जब आपके जीवन में सतगुरु मिलेंगे और उस सत्य से आपका एकाकार करा देंगे, आपको वो सत्य को लखा देंगे, और उस सत्य को, उस पार ब्रह्म को अनुभव कर लेने के बाद कोई उससे अलग नहीं हो सकता है। और उसको अनुभव करने के बाद वहां पर फिर कोई इस तरह की
स्वार्थ और चाहत का कोई वहां जगह ही नहीं है। जब आप जान गए कि आपका परमात्मा आपके अंदर है, वो आपका सब दुख सुख समझ रहा है, आपका सब चीज समझ रहा है, तो फिर मांग क्या कर रहा है? तो एक समय होता है, भक्ति का एक स्टेज होता है जिसमें भक्त जो है इस उम्मीद से आगे बढ़ता है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। एक स्टेज है भक्ति का। तो उसी तरह से चीजों को देखता है और उसको मिलता भी है। उसका बहुत चीज सही होने लगता है, बहुत चीज अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो सही होने लगता है तो उसकी चीजें सही होने लगती है। तो ये एक भक्ति का स्टेज है। लेकिन एक भक्ति का इससे एक एडवांस स्टेज है, जहां पर भक्त ये नहीं परवाह करता है कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। वो हर चीज के लिए तैयार है, हर सिचुएशन के लिए तैयार है। जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। वो हर सिचुएशन के लिए रेडी है कि मेरा मालिक जो है हमको जिस तरह से सिचुएशन दे दे, जैसा सिचुएशन में हमको रख दे, हम उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं। वो मालिक कौन है? जो हमारे अंदर है। तो हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जिस सिचुएशन में जीवन हमको लेकर के पहुंचा रहा है, हम जो मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर, इस मार्ग पर जो कुछ भी मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम ये मार्ग छोड़ने वाले नहीं हैं। सत्य का मार्ग हम नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए जो भी कुछ हो जाए। किसी के डर से हम सत्य बोलना नहीं बंद कर सकते। हम जो सत्य है उसको बोले हैं और बोलते ही रहेंगे। तो इस तरीका का आत्मविश्वास तब होता है जब अपने अंदर सद्गुरु की कृपा से वो दर्शन होता है। तो इसके लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना होता है। और सद्गुरु जो हमें नाम देते हैं, उस नाम का सुमिरन से उस सत्य हमारे अंदर प्रकट होता है। जो आप कहते हैं राम नाम सत्य है, तो सत्य क्या है? नाम। राम सत्य है नहीं बोला जा रहा है, राम नाम सत्य है। राम से बड़ा राम का नाम। तो वो नाम क्या है भाई जो राम से बड़ा है? वो नाम क्या है जो सत्य है? इसी को सत्य नाम भी कह सकते हैं आप जी। जैसे परमात्मा का एक पर्यायवाची साहब है ना, मतलब सभी के हृदय में जो व्याप्त है। परमात्मा का और पर्यायवाची शब्द है सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, अंतर्यामी, भगवान, ईश्वर, गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, परमपिता। ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो उसी तरह से आप राम नाम सत्य है, यही सत्य नाम है। सतगुरु यही नाम देते हैं, और जो नाम देते हैं उस नाम के सुमिरन से हमारे अंदर वो सत्य प्रकट होने लगता है। सत्य नाम का सुमिरन करेंगे तो सत्य प्रकट होगा, और जब सत्य प्रकट होने लगता है तो अपने आप आपके अंदर एक ज्ञान का प्रकाश, एक ऊर्जा का संचार ऐसा होता है कि आप आनंदित रहते हैं, आप प्रकाशित रहते हैं। तो आपको अपनी भी गलती दिखाई देती है और आप उसका परिणाम भी आपको दिखाई देता है। तो आप अपना रास्ता सही रखते हैं। जब अंधेरा रहेगा तो आपको सांप नहीं दिखाई देगा अंधेरा में, तो क्या करिएगा? सांपे पर चढ़ जाइएगा, फिर वो काट लेगा जी। लेकिन अगर आपके पास बढ़िया लाइट है तो आपको सांप दिखाई देगा, तो कौन पागल जाकर के सांप से टकराएगा? नहीं दिखाई देता है तभी आदमी ऐसा कर लेता है। तो सद्गुरु के कृपा से, सत्य नाम के प्रभाव से आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा आने लगता है, तो चीजें दिखने लगती है, राह दिखने लगता है, तो आप सही राह पर चलने लगते हैं और गुरु से अपना नाता बनाए रखते हैं। कहीं भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपका कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो चूंकि गुरु उसी मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलकर ही पहुंचे हुए हैं, उनको सब रास्ता पता है, और वो सिर्फ पहुंचे हुए नहीं है, वो कितनों को पहुंचा भी रहे हैं। जैसे रांची से पटना आने वाला जो बस है, उसका जो ड्राइवर सब होता है, वो डेली कितना लोग को रांची से पटना, रांची से पटना, पटना से रांची पहुंचा रहा है,
पहुंचाते पहुंचाते उसको रास्ता का गड्ढा कहां पर है, कहां पर बम्प है, कहां पर पंप है, कहां पर ढाबा है, सब चीज का उसको ये हो जाता है। तो उसी तरह से जो सतगुरु होते हैं वो इतना लोगों को भवसागर से पार करते हैं कि इसका सब तरह का लहर, इसका ऊंचा नीचा सब उनको पता होता है। तो हमें सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेशन में रहने का जरूरत है। और आजकल तो कम्युनिकेशन का बहुत सारा माध्यम हो गया है जी। फोन है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन ये सब माध्यम का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी फेल हो जाएगा। अभी मेरा फोन है वो कभी भी हैंग कर जा रहा है। तो सतगुरु से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हमारा दिल से है। जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि गुरु से बात करने मात्र से, या गुरु से फोन करने मात्र से, या गुरु से व्हाट्सएप करने मात्र से नाशत विघ्न अनंत। गुरु के सुमिरन मात्र से। और सुमिरन हम कहां से करते हैं, याद कहां से करते हैं? दिल से करते हैं, तभी वो याद कारगर होता है। तो गुरु के साथ कम्युनिकेशन मतलब गुरु के साथ दिल से दिल का रिश्ता। और वो रिश्ता जब हमारा गुरु के साथ बना रहता है तब हमारे मार्ग में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसका फटाक से संदेश आ जाता है, हम मार्ग को सही कर लेते हैं और हमारा जीवन जो है वो सुगम हो जाता है और हम अपने मंजिल तक सही ढंग से पहुंच जाते हैं। तो गुरु के द्वारा दिए गए नाम का स्मरण और गुरु से हमारा कनेक्टिविटी, दिल से हमारा जुड़ाव गुरु के साथ, ये बहुत जरूरी है। और ये जब हो जाता है तो हमारा जीवन जो है, चेला गुरु में, गुरु में राम, भक्ति महात्म न्यारा नाम, शिष्य सरस्वती गुरु यमुना अंगा, राम मिले सब सरिता गंगा। तो ऐसा हमारा जीवन ऑटोमेटिक परमात्मामय हो जाता है। तो साधु स्वरूपी गुरु हैं और गुरु स्वरूपी आप। गुरु किस रूप में मिलेंगे? तो साधु संतों के रूप में मिलेंगे। और जब गुरु मिल जाएंगे तो गुरु के रूप में कौन मिल गया? परमात्मा ही मिल गए। तो सतगुरु जो होते हैं वो आपके जीवन में साधु संतों के रूप में प्रकट होते हैं। हे सतगुरु संतन रमन, संतों में रमने वाले होते हैं वो। इसलिए ग्रंथों में कहा गया है कि राम मिलन के वास्ते जो तू खड़ा उदास, साधु संगति साध लो, राम उन्हीं के पास। तो इन्हीं वचनों के साथ आज यहीं विराम देते हैं वाणी को। शाहे बंदगी शाहे। शाहे बंदगी।